सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के भेद का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ यहाँ पे देखिए होता है सम प्लस धी। सम प्लस धी मतलब मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखिए सत प्लस आनंद। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पहले में दिया हुआ है ठीक है, और ये है आ, तो यहाँ मिलकर क्या हो गया है, दोनों आ। सदानंद, सम धन तोष, सम तो यहाँ पे म और ये ओ मिलकर यहाँ हो गया है तो संतोष। देवधन इंद्र, व ये अ हुआ और ये ई, तो मिलके क्या हो गया इधर ए, तो ये आपका क्या हो गया है देवेंद्र। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है संधि का अर्थ होता है दो जो वर्ण होते हैं उनका जो मेल होता है, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग वर्ण हैं और इनके मिलने से जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका संधि कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखो इस तरह से हमने देखा कि संधि की परिभाषा क्या है। अब आगे हम देखेंगे संधि के भेद अर्थात उसके प्रकार कितने हैं, 3। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। एक एक करके हम उनका स्पष्टीकरण देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब आप लोग को पता ही होगा, स्वर अ आ ई उ ये जो सारे हैं वो क्या है, आपके स्वर है। और वर्ण क्या है आपके क ख ग घ, ये क्या हुए आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि पहला भी स्वर है। ठीक है, स्वर है प्लस के पहले, जैसे उदाहरण यहाँ पे देखिए प्लस के पहले भी स्वर है और बाद में भी क्या है आपका स्वर है। जैसे विद्या, ये क्या है विद्या आ, ठीक है आ, और दूसरा आलय, ये देखिए दोनों। पहले उदाहरण में विद्यालय, विद्या आ प्लस आ, तो क्या हो गया, ये आपका आ हो गया। मुनीन्द्र, ठीक है, मुनि छोटी ई है इसमें यहाँ पे, और फिर इंद्र, तो ये छोटी छोटी मिला के क्या हो गया आपका बड़ी, तो ये आपका क्या है स्वर है। यहाँ पे जब वहाँ पे संधि विच्छेद आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जैसे आपको विद्यालय दिया है, ठीक है, ये शब्द दिया है तो आपको पूछेंगे संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो आपको विच्छेद करना है और आपको पूछेगा कि अगर शब्द दिया है और आपको पूछा एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि आप संधि पहचानिए, तो ये कौन सा संधि होगा, स्वर संधि। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा देखिए उदाहरण श्री इस, तो ये क्या है बड़ी है। ठीक है, श्री पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी, और ये है इश यानी बड़ी, दोनों बड़ी बड़ी मिलके क्या हो गए बड़ी। ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद यहाँ देखिए गुरु धन उपदेश। ठीक है, यहाँ पे है छोटी ऊ, ठीक है, और ये छोटी ऊ, छोटी ऊ मिलकर यहाँ पे क्या हो गया आपकी देखिए बड़ी ऊ, तो यह आपका क्या हो गया स्वर संधि। ठीक है, अब इसके हम प्रकार देखेंगे। स्वर संधि के भी कितने प्रकार है यहाँ पे देखिए 5, एक एक करके हम देखेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब एक एक करके हम इसके सारे प्रकार देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये देखिए आपके ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है बड़ा। अब ये देखेंगे हम, जब अ आ के साथ अ आ आता है तो क्या बन जाता है आ, और जब छोटी बड़ी के साथ ई हो तो क्या बन जाता है बड़ी। ठीक है, और जब ऊ और ऊ यानी छोटे और बड़े, यहाँ पे अ छोटा आ बड़ा, छोटी और ए बड़ी, इसके साथ क्या होता है ई बनता है,
हो तो क्या बड़ी ई बनता है, छोटी यू बड़ी यू हो तो क्या बनता है, बड़ी ऊ बनता है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। इस हर चीज़ में बड़ी मात्रा, जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण, देखिए पुस्तकालय, ये क्या है, पुस्तकालय। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे अ, ठीक है, और ये आ, तो अ आ मिलके इधर क्या हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, पुस्तकालय। अ और आ मिलके क्या हुआ, बड़ा आ, पुस्त, यहाँ पे का बड़ा हो गया, ठीक है। विद्यार्थी, ये आ और ये अ, यहाँ पे क्या हो गया, आ। दीर्घ में ये आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि बड़ा जो होता है वो आ कहलाता है। रविंद्र, यहाँ देखिए छोटी ई है, ठीक है, ये छोटी ई है, यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत छपा है, यहाँ पे रविंद्र, ये बड़ी ई होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। रविंद्र बड़ी हो जाएगा ये, ठीक है। गिरीश, यहाँ पे भी देखिए छोटी ई, सॉरी बड़ी ई और बड़ी ई मिलके यहाँ पे क्या हो गया, री, तो ये आपका क्या हो गया है, बड़ी हो गया ना, री। और यहाँ पे छोटी थी तो यहाँ पे आपका गिरीश। भानुदय, छोटी यू और छोटी यू, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बड़ी यू, भानुदय। ये जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटा हो या बड़ा, तो ये क्या होता है, बड़ा ही हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे गुण संधि, ठीक है। गुण संधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये हम पहचान सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। वहाँ पे आप क्या देख रहे थे, बदली नहीं हो रहा था, अ और आ था तो बड़ा बन रहा था। दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने देखा कि बदली नहीं हो रहा था, वो शब्द वही रहता, लेकिन क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा बन जाता था। अ आ है तो आ, ई है तो ई बड़ी, ऊ है तो बड़ा ऊ, दीर्घ बन जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो परिवर्तित ही हो जा रहा है, एकदम से बदल जा रहा है। जैसे अ आ के साथ ई हो तो ए बन जाता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे अ आ के साथ ई हो तो क्या बनता है, ए बनता है। पहले में देखे हमने परिवर्तन नहीं हो रहा था, बड़ा ही था दीर्घ में, लेकिन गुण में क्या होता है, यहाँ परिवर्तित हो रहा है, ए बनता है। जब अ आ के साथ ऊ हो, यानी ये आप जब विभाजित करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो अगर पहले अ आ है और उसके बाद प्लस के बाद ऊ हो तो क्या बनता है, ओ, ठीक है। तीसरा यहाँ देखेंगे अ आ के साथ जब री हो तो क्या बनता है, अर, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नरेंद्र, ठीक है, आपका उदाहरण दिया है, ये क्या है, अ और ये है ई, तो ये क्या बन गया, ए, देख रहे हैं, अ प्लस ई, ठीक है, ई क्या बन गया आपका, ए मतलब समझ रहे हो ना, ये जो आपकी मात्रा लगी है इधर, ठीक है, ऐसी मात्रा है नरेंद्र। उसके बाद दूसरा देखेंगे सुरेंद्र, तो ये सेम है, देखिए अ और ई, ये क्या हो गया, ए बन गया। यहाँ पे ज्ञान उपदेश, ठीक है, यहाँ देखिए ओ बन गया है, अ और ऊ, मैंने अभी बताया ऊपर आपको, अ और ऊ मिलके क्या हो गया है, ओ, ठीक है। ज्ञान था तो यहाँ पे देखिए ओ बन गया है, उपदेश, यहाँ पे न था तो ये क्या हो गया, आपकी ओ की मात्रा बन गई, कैसे, और अ और ऊ मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखेंगे भार इंदु, तो ये आपका क्या हो गया, भारतेंदु। जैसे यहाँ पे ये भी आपका ए हो गया है, ठीक है, अ और ई मिलके क्या हो गया आपका, ए में परिवर्तित हो गया है, अ और ई मिलके आपके हो गए हैं ए, ठीक है। जैसे ये आपकी मात्रा आ गई है, ठीक है। उसके बाद है देव ऋषि, अर, अ यहाँ पे देखिए अ और री मैंने यहाँ पे बताया आपका, यहाँ पे जैसे अ आ ये होता है तो आपका, या री होता है तो क्या हो जाता है, अर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, देवर्षि, अर, ठीक है। ये आप लोग को एक बार पढ़ना पड़ेगा, इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा।
ये आप लोग को ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है तीसरा आपका यण संधि, ठीक है। यण संधि के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। जैसे ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जैसे ई के साथ यहाँ पे देखिए उदाहरण है, जैसे आपका छोटी ई है, ठीक है, छोटी ई, और कोई भी स्वर हो, स्वर मतलब आपको पता है ना, अ आई ये स्वर है, छोटी ई के साथ इधर क्या है, आ है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इति धन आदि, तो ये क्या हो गया है, यह बन गया है, इत्यादि, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए री, परी, री बड़ी है, यहाँ छोटी थी पहले उदाहरण में, दूसरे में बड़ी है, और आ है, यहाँ भी आ है लेकिन पहले में छोटी थी, यहाँ बड़ी है, तो ये आपका क्या हो गया, या में परिवर्तित हो गया। देख रहे हैं, छोटी यू, अब इसको हम देखेंगे, और छोटी यू और बड़ी यू, जब छोटी यू और बड़ी यू हो और कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनता है, व बन जाता है। जैसे यहाँ तीसरा उदाहरण है, छोटी यू या बड़ी यू, जैसे ये क्या है, छोटी ऊ है, और यहाँ पे आ कुछ भी होता तो ये आपका किस में परिवर्तित हुआ है, व में, ठीक है। तो ये आपका न आधा हो जाता है और ये व, ये आपका व में परिवर्तित हो गया। तो अनु प्लस ए, तो क्या हो गया, वय, अन्वय, ठीक है। चौथा है उ, सु धन आगत, तो ये भी किस में परिवर्तित हो गया, आपका व में, ठीक है। अब आगे देखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि के अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तित होता है। इसके अंतर्गत ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए में और ए का आय में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ देखेंगे ए, ठीक है, पहला जो उदाहरण है आपका ने, तो ये क्या आपका ए की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे अ है, दूसरे में अ है, प्लस अ, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, ए में। जैसे न, ने धन अन, ठीक है, तो ये आपका हो गया नयन, अय हो गया ना। दूसरे में इसी प्रकार से नाविक, तो दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, जैसे ये ए में परिवर्तित हुआ और अभी ओ और औ, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सॉरी तीसरा उदाहरण ओ और औ है, तो ओ किस में परिवर्तित हो गया, औ में, औ आओ और ड़ बन जाता है। यह व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादी संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग का वैसे ही लिखना होगा, ठीक है, और उसे अयादी संधि कहते हैं। यह आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़कर समझना होगा। स्कूल में भी मैंने वैसे आप लोगों को ये सारे बताए थे, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। यहाँ अब ये हमारा क्या हो गया, स्वर संधि यहाँ पे समाप्त हो गया। उसके हमने 5 प्रकार देखे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादी संधि और दीर्घ संधि, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन जैसे मैंने बताया स्वर में आपके होते हैं अ आ ई यू होता है, और व्यंजन में आपके क्या होते हैं क ख ग घ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से, पहले में क्या था आपका स्वर था, ठीक है, पहले में आपका जब आप इसको संधि विच्छेद करते थे तो स्वर आता था, और बाद में भी आपका स्वर आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला क्या होगा आपका, जैसे व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है, और उसके बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, प्लस करने के बाद स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। पहला व्यंजन है और बाद में क्या है, स्वर हो या व्यंजन, तो मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा हम इसे देखेंगे। जैसे उत, यहाँ पे उत धन हार, ये क्या है, त आपका क्या है व्यंजन, हार, तो त और ह ये क्या है, दोनों व्यंजन है, लेकिन इसका परिवर्तन किस में हो गया, ध में, यहाँ पे देख रहे, ठीक है, उत धन हार।
इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, सत, धन, त और ध। त और ध मिलके भी परिवर्तित किस में हो गए, आधा ध और द में। तो ये सत, धन, धर्म, तो ये क्या हो गया, सद्धर्म। इसको जोड़ भी कहते हैं, जो ये निशान है आपका, ये आप जब संधि विच्छेद करते समय, मैं धन बोल रही हूँ, चाहिए तो आप जोड़ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम, जिस प्रकार से हमने स्वर संधि के प्रकार देखे 5, तो यहाँ पे इसके कुछ 7-8 नियम हैं। एक एक करके मैं आप लोग को बताती हूँ। ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा समझने के लिए, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। थोड़ा आपको ध्यान से इसे पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई ऐसी समस्या है नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। इसके नोट्स भी मैं आप लोग को भेज दूंगी, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं, और उसके यहाँ पे नियम हम देखेंगे। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, या य, र, ल, व, ह से, या किसी स्वर से हो जाए, तो क, ग को, ज, च को, ज, ट, त, ड, त को, मैं आप लोग को ये अभी लिखा है, पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ किस तरह से आपको करना है। और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलते हो तो स्वर की मात्रा होगी और हलंत वर्ण में लग जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहेंगे। हलंत का मतलब है कि वो शब्द पूरा नहीं होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए क है ना, तो ये बताती हूँ, तो वो अगर ऐसा है तो आधा हो जाता है, नहीं तो पूरा ही रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा क, तो वर्ण दिया है। जैसे आपका ये पहला है क, ठीक है, क, तो क के बाद क्या आता है, वर्ण, ये क का वर्ण है, तो इसके बाद क्या आता है, ख, ठीक है। अब च वर्ण है, च में क्या आता है, च, फिर क्या आता है, छ, तो ये वर्ण का तीसरा हो जाएगा। किस प्रकार से होता है देखते हैं हम लोग। ये सारे वर्ण हैं आपके, जो 12 खड़ी आपका होता है, वर्ण होता है, आपको इस प्रकार से व्यंजन उसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क, अगर क के ग में बदलने के उदाहरण, आपका ये पहला नियम है व्यंजन संधि के अंतर्गत, जो क होता है वो ग में बदली होता है। किस प्रकार से देखते हैं, क वर्ण में क, ख, ग, ठीक है, आपको पता है, पहला क, फिर ख, फिर ग। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है दिक, दिक, धन, अंबर, तो क्या हो गया, दिगंबर। तो ये क क्या होता है, ग में परिवर्तित हो जाता है अपने तीसरे वर्ण में, ठीक है। इसी प्रकार से दिक, धन, गज, तो ये क्या हो गया, दिग्गज। ये देखिए यहाँ पे क पे ऐसा हलंत है, आधा है, इसके लिए ग आधा है, ठीक है। वाक, धन, ईस, तो क, अ और ई, ये बड़ी है, पहले से ही है, यहाँ पे ये क है और ये ई है, तो क का परिवर्तन किस में हुआ, ग में, और ये ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो ये ऐसे हो गया वागिस, ठीक है। क का परिवर्तन किस में हुआ, ग में। दूसरा नियम हम देखेंगे, च के ज में, जैसे अभी क का वहाँ पे हमने देखा कि क किस में हुआ, क, ख, ग में हुआ, तो अभी च में क्या होता है आपका, देखिए च, छ, फिर ज, ठीक है, च, छ, ज, ये तीसरा वर्ण है ना इसके अंतर्गत। तो अगर च आता है यहाँ पे, आप जब संधि विच्छेद करते हो तो च है और ये अ है, ठीक है, च और अ है, तो च का परिवर्तित किस में हो गया, ज में। यहाँ देखिए ये किस में परिवर्तित हुआ, ज में। च, अ, तो ये च किस में बदल गया आपका, ज में। फिर है अच, धन, आदि, ठीक है, आ, तो ये च वापस किस में बदल गया, ज में, दिखाई दे रहा है, च और आ। तो ये आपका यहाँ पे विच्छेद के पहले जो आता है वर्ण, तो ये च है, ठीक है, और ये अ है, तो ये परिवर्तित, जैसे क रहेगा, संधि विच्छेद के पहले क है, तो क्या हो गया आपका, वहाँ पे ग हो गया।
और यहाँ पे अभी च है तो आपका क्या हो गया, च का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को सिंपल मैं बता देती हूँ कि क का क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान दीजिए, क का परिवर्तन किस में हुआ, ग में। ठीक है, फिर दूसरा आपका होता है च का परिवर्तन किस में होता है, ज में। ठीक है, तीसरा आपका हो गया ट, ठ, तीसरा वर्ण इसका क्या होता है, ड। ठीक है, ये आपका तीसरा, क का ग में, तीसरा च का ज में, ट का ड में। अभी यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे ट का परिवर्तन किस में हो गया, ट है संधि विच्छेद के पहले, इधर आ है तो ये किस में हो गया, देखो डा, सड़ानन। सट, ये क्या हो गया, परिवर्तित होके ड, षड्यंत्र। सट, इधर क्या हो गया, सड़ा, सड़ दर्शन, सट दर्शन। ठीक है, तो ये सट, ट किस में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे देखिए ट इधर ड में हो गया। ठीक है, इस प्रकार से त के भी द में, त थ द, जैसे आप लोग को पता है त का परिवर्तन किस में हो गया, द में। ठीक है, प का परिवर्तन किस में हो गया, प फ भ म, तो प फ भ, ये भी क्या हो गया, परिवर्तित किस में हुआ, ब में। ये आपका इस प्रकार से आप लोग समझ लेंगे कि जो वर्ण है, जैसे क का किस में होता है, क ख ग, च छ ज, ट ठ ढ, तीसरा जो शब्द है त थ द, प भ ब, तो ये तीसरे में परिवर्तित आपका हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए त का किस में हो रहा है, द में परिवर्तन, तत् धन उ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, किस पे लगी है, देखिए द पे, तो जो त था इसको परिवर्तित किस में हो गया, द में। इसी प्रकार यहाँ देखिए सत धन आस है। ठीक है, त है और ये आ है तो आ की मात्रा लगी है इधर, लेकिन त का क्या हो गया है, द। इसी प्रकार से तत् धन अ, तो ये क्या हो गया, तद, द क्या हो गया, त किस में परिवर्तित हो गया, द में, तदंतर। ठीक है, अब आगे देखेंगे प को ब में, पहले मैंने बताया उधर उदाहरण आपको। देखिए प का भी परिवर्तन किस में हो गया, ब में। जैसे इधर ये प है तो ये किस में बदल गया, ब में, अब्ज। ठीक है, तो ये किस में हो गया, यहाँ प जो है वो किस में बदल गया, ज में, सॉरी ब में। उसी प्रकार से यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन न या म वर्ण, ठीक है, के साथ हो तो क को ड, ज को च और ट को ड़, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। अब एक एक करके उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ठीक है, अब क को ड में बदलने के उदाहरण, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका क का कैसे ड में परिवर्तित हुआ है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क है, ठीक है, इसका किस में परिवर्तन हुआ, ड में। फिर इसी प्रकार से यहाँ हम लोग देखेंगे क का परिवर्तन, ठीक है, क, तो ये क्या हो गया, ड, यहाँ देखिए द में परिवर्तन हो गया। जैसे ये आपका दूसरा नियम है आपका, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। जैसे क है, ठीक है, तो ये किस में होगा, आपका ड में परिवर्तित होगा। उसी प्रकार से च है, पहले क्या देखा हमने, तीसरा वर्ण, अब क्या है पता है, इसमें आपको पांचवा वर्ण, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ठीक है, तो ये इसमें आपका पांचवें में परिवर्तित होगा, त थ द ध न, ठीक है, यहाँ पे या। और इसी प्रकार से ट ठ द ध न, ठीक है, ट का ड़ और त का होगा आपका न। इसी प्रकार से आपको देखना होगा। अब ये ट को देखिए ड़ में बदली किया है, यहाँ पे ट का परिवर्तन ड़ में। जैसे यहाँ पे आपका देखिए ट है,
ये देखिए ट, ट का परिवर्तन किस में हो गया है, ड़ में। देखिए ये पूरा मूर्ति है, लेकिन ये ट किधर हो गया है, ड़ में परिवर्तित हो गया इधर। इसी प्रकार से इधर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट है, हाँ, ट का परिवर्तन इधर किस में हो गया है, ड़ में। मुख है, स मुख है, ठीक है, ट का परिवर्तन यहाँ पे ड़ में हो गया है। इसी प्रकार से त को न में, त जो है आपका परिवर्तित हो गया है न में, ठीक है। इधर देखिए जगत धन न, तो ये त आपका परिवर्तित किस में हो गया है, न में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक न है और ये जो पहला त है वो किस में आ गया, देखो आधा। अब पूछोगे आधा क्यों मिस, तो देखिए यहाँ पे आधा ही है, क्यों, क्योंकि देखिए त के नीचे क्या लगा है, हलन, तो ये आपका आधा ही होता है। उत धन नति, तो ये आपका आधा न उन्नति। जगत धन नाथ, तो त में भी आधा हलंत लगा, इसके लिए आधा न हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से प को म में बदलने के नियम, तो ये प जो है ये किस में बदल गया, म में। इसमें भी देखिए प में हलंत लगा हुआ आधा, तो ये आपका आधा म हो गया। प मैं ये है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये जो प था ये आपका किस में बदल गया है, म में, तो अम्मै, ठीक है। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा समझने में, लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, इसके नियम नहीं है, तो ये जो सारे शब्द है एग्ज़ाम में पूछते हैं, आप थोड़ा एक बार अगर रीड कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखते हैं। जब त का मिलन ग घ ध ध, आपको तो पहले ये सीखना पड़ेगा, आपको ये भी नहीं आता होगा। भ भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। म के साथ से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण द्वारा हम समझेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है आपका म, ठीक है, म, और उसके बाद आपका ये कोई भी शब्द हो, इनमें से कोई भी शब्द हो, उदाहरण देखिए, तो आपका क्या बन जाता है, म है और ये ख है, तो यहाँ पे सम धन ख्या, तो क्या हो गया, ये आपका परिवर्तित हो गया किस में, यहाँ पे पांचवें वर्ण में। जैसे यहाँ बताया था आपको, देखिए कि अगर इसमें से किसी भी स्वर का हो तो क्या होता है, द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। अंतिम मतलब जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, ठीक है, त थ द ध न, तो ये जो पांचवा होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखिए सम और धन ख्या, तो ये किस में परिवर्तित हो गया है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये है आपका म का परिवर्तन यहाँ पर हो गया है, इधर ये जो ऊपर बिंदी है वही आपका परिवर्तित इसमें हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार सम गम, तो ये आपका जो ऊपर का है ये आपका क्या हो गया है, पांचवें में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार यहाँ म में देखिए, ये म किस में पर संचय, तो ये जो बिंदी आपका दिख रहा है म किस में परिवर्तित हुआ है, या में। किम चित, ठीक है, ये आपका इधर बिंदी लगा, ये आपका इस पर परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आपको एकदम स्पष्ट होगा, ये बिंदी से आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। म का यहाँ पे परिवर्तित, यहाँ पे देखिए ड़ में किस प्रकार से हुआ है, ये म था, ठीक है, तो यहाँ पे ड़ में परिवर्तित हुआ है। ये खम, ये म का परिवर्तन यहाँ किस में हुआ है, खंड, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पे पांचवा वर्ण किस प्रकार से होता है, म, ये म है आपका, तो ये किस में हो गया, न में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पे देखिए तोस है, वैसे ही स है, तो ये म का परिवर्तन किस में हो गया, न में। किम, ये म का परिवर्तन किस में हुआ, ये न में। नर था कि नर, तो ये जो म है आपका किस में परिवर्तित हुआ, आधे न में। अब आप पूछोगे तो मैंने पहले ही बताया है आपको, हलंत लगा है तो वो आधा होगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे सम धन दे, तो ये म किस में परिवर्तित हुआ आपका, न में, ठीक है। इसी प्रकार से
म का परिवर्तन इधर फिर देखेंगे। पांचवा म पूर्ण, ठीक है। तो ये म का परिवर्तन यहाँ पे किस में हो रहा है, म में ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम धन भव, तो ये किस में परिवर्तित हुआ, म में। और इसी प्रकार से त धन ग, ग ध ब भ य र ल के उदाहरण यहाँ पे दिया था, जैसे सत्य भावना। तो ये त जो था आपका क्या है, आपका परिवर्तन किया किस में हो गया, सद भावना, ठीक है। जगत धन ईश, ये जो जग, ये क्या हो गया आपका, जगदीश, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा उदाहरण हम देखेंगे। त से परे, ठीक है। त से परे और च या छ होने पर, च ज या छ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ठ या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल बन जाता है। और म के साथ य र ल व स ह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह अनुस्वार ही लगता है। अब आप लोगों को पता होगा अनुस्वार ही लगता है, तो किस प्रकार से देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण दिया है यहाँ पर आपका सम धन रचना, यहाँ पे किस प्रकार से है देखते हैं। जैसे यहाँ पर छ होता है, ठीक है, च प्लस छ है, तो जो बड़ा होता है उसी का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च। अगर ज और झ है तो क्या हो जाएगा, ज, लेकिन आधा हलन के रूप में। इसी प्रकार से ड, ठीक है, ड और ढ है तो किस में परिवर्तित हुआ, ढ में। ल है तो ल का क्या रहेगा आपका, ल ही रहेगा, ठीक है। देखेंगे जैसे सम धन रचना, यहाँ पे सम धन रचना, तो आपका क्या हो गया देखेंगे, म और ये र, रचना है, तो ये जो म था वो किस में आपका परिवर्तित हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ बिंदी में, ठीक है, इसकी जगह। जैसे इसके अंतर्गत पर कोई भी आया विच्छेद के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, अगर इसके बाद विच्छेद के बाद ये कोई भी शब्द आता है, र ल, इनमें से कोई भी आ रहा है, तो वहाँ बदल कर क्या होता है, म होता है। म यहाँ पे कैसे दिखाया है, ये बिंदी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे य र ल विच्छेद के बाद, जैसे यहाँ पे म है, इधर विच्छेद के बाद क्या है, विच्छेद करने के बाद र, तो ये क्या हो गया, म हो गया। इसी प्रकार सम और ल, तो विच्छेद के बाद क्या है यहाँ पर ल, इसमें से कोई भी है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर इनमें से कोई है, च ट थ, इनमें से कोई है तो उसका क्या हो जाएगा, त, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है उत धन चारण, यहाँ पे त प्लस है, इसके बाद क्या है, च है, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर च हो जा रहा है, या आधा त है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे त है तो ज हो जा रहा है, जो बड़ा रहता है वही होता है। अब यहाँ पे त और ज में जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ा कौन सा है, ज है, तो ये ज ही आधा होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे त का क्या हो जा रहा है, ड हो जा रहा है, ठीक है। जब त का मिलन अगर श से हो तो त का च और श का छ में बदल जाता है। त का किस प्रकार से छ में बदल जाता है, च में, जैसे यहाँ देखेंगे, और श का छ में बदल जाता है। यहाँ देखिए, त के जो त है, उत धन श्वास, ठीक है, तो ये किस में बदल गया, त को च में बदल दिया है। इधर देखिए, श्वास है वैसे ही, ठीक है, और जो ये त था आपका किस में बदल गया है, छ में, सॉरी स में, ठीक है। ये त को च में, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। त यहाँ पे देखिए, ये है ही थोड़ा कंफ्यूज वाला, ये जो आपका त है वो किस में बदल गया है, यहाँ पर
च में बदलता है, च और स को छ में बदल दिया जाता है यहाँ। इसी प्रकार से उच्छिष्ट, ठीक है, ये जो त था यहाँ किस में बदल गया है, च में, ये च लग गया है ना, उच्छिष्ट। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सत्य धन शास्त्र, ये जो त था आपका ये किस में बदल गया है, च में, सच्छास्त्र, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन ये नियम आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा समझ में आएगा। और जब त का मिलन ह से हो तो त का द और ह का ध में बदल जाता है। त किस में बदलता है, त बदलता है किस में, द में, और ह बदलता है किस में, ध में, किस में, आधा में, ठीक है, बदल दिया जाता है। त या द के साथ या झ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर ज बन जाता है, और यहाँ पे अगर ऐसा हो तो क्या बनता है, ज बनता है। त का द, ह का थ, तो ये हमको देखना होगा। जैसे त की जगह क्या है यहाँ पर, जब त और द है तो क्या हो जाता है, उधर ह हो जाता है, ठीक है, और ह को ध में बदल दिया जाता है, त को द और ह को ध में, ठीक है, बदल दिया जाता है। और इसकी जगह त या द के साथ या झ का मिलन हो, त और द के साथ झ का मिलन हो तो किस में बदली हो जाता है, ज में, ठीक है। अब इसको उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं त है, त का ह में बदली हो रहा है, कैसे देखिए, उत, यहाँ पे है उत धन हार, ठीक है, तो ये त का किस में बदली हो गया, देख रहे हैं आप लोग, द में बदली हो जा रहा है। त और द की जगह झ हो तो यहाँ पे आपका हो गया उद्धार, उद्धरण, ठीक है, तो ये द है, त है तो आपका किस में बदली हो गया, ध में। इधर ह है तो आपका किस में परिवर्तित हो रहा है, ह का ध में, ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। किसके पहले, अगर स्वर के बाद, स्वर यानी आ उ के बाद छ वर्ण आ जाए तो उससे पहले क्या होता है, च वर्ण को बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ठ या ठ के मिलन पर, ट या ठ के मिलन होने पर त या द की जगह ट बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे हम लोग, जब त या द के साथ ड या ढ के मिलन होने पर त या द की जगह पर ढ बन जाता है, ठीक है। आ ई उ के छ के उदाहरण, जैसे संधि, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है संधि और यहाँ पे छ है तो यहाँ पे क्या आ गया, च आ गया आपका, यहाँ दिख रहा है, ये आपका संधि छेद है, लेकिन यहाँ पे ध आया तो यहाँ पे क्या हो गया है, च आपका आ गया है, च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए छ से पहले अगर स्वर आए, स्वर मतलब जो आपका ये ई की मात्रा है, ठीक है, ये जो मात्रा है ई, ये स्वर है, तो वहाँ पे बाद में छ, ये छ था ना, इसके पहले यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, च को बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, च आपका बढ़ गया है, तो संधि छेद, ठीक है। अब अगला है आपका आखिरी, ये संधि के प्रकार के अंतर्गत तीसरा है विसर्ग संधि। इसके भी बड़े नियम हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है, तो आपको ध्यान देना होगा। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद, अभी तक हमने देखा कि स्वर में क्या था, दोनों भी स्वर था, विच्छेद के पहले भी स्वर और विच्छेद के बाद भी स्वर। व्यंजन में क्या देखा हमने, व्यंजन है, बाद में चाहे स्वर है चाहे व्यंजन, ठीक है। विसर्ग में क्या है कि पहले विसर्ग, ये जो निशान है आपका, ये किसका है, विसर्ग का, तो उसके बाद व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन, ये जो आपका निशान है उसके बाद ये क्या आया है आपका, अनुकूल, तो ये जो विसर्ग था ये किस में परिवर्तित हो गया, ओ में। इसी प्रकार यहाँ देखिए निरक्षर,
तो ये आपका किस में परिवर्तित हो गया, र में। नी धन पाप, तो ये परिवर्तित आपका किस में हो गया, विसर्ग स में। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे एक एक उदाहरण द्वारा। विसर्ग संधि के 10 नियम अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। विसर्ग के बाद च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह पर श बन जाता है। जो आपका ये विसर्ग होता है ये आपका क्या हो जाता है, श बन जाएगा। जैसे विसर्ग के पहले अगर अ और आ, बाद में भी अ अथवा वर्णों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, एक एक उदाहरण द्वारा हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अ है, मन, और च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह पर श बन जाता है, मन। ये अ है, मनुकुल, ये अ और ये अ मिलके क्या हो गया इधर पर ओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ बन गया। उसी प्रकार से निश्चय, ठीक है, ये जो था यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए बताया ना, च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह। जैसे यहाँ पे आपको दिख च है, च, तो ये जो है क्या हो गया, ये आपका स हो गया, निश्चय। यहाँ पे बदल के विसर्ग की जगह, जो विसर्ग था नी के बाद जो विसर्ग था, तो बाद में यहाँ पे जो क्या है विच्छेद करने का च है, तो ये आपका श हो गया आधा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दुष्चरित्र, इसमें ये आपका विसर्ग है, ये आपका दु और चरित्र है, तो ये भी क्या हो गया आधा, यहाँ पे स जोड़ के इधर दुष्चरित्र। निश्चल, ठीक है, ये विसर्ग जो है वो आपका क्या हो गया, स हो गया, और यहाँ पे इसकी जगह छ हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला हो गया हमारा, दूसरा है विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो। विसर्ग को छोड़कर, यानी पहले कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल ह में से कोई हो तो विसर्ग को र या र हो जाता है। ठीक है, और विसर्ग का यहाँ पे उसके साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श बन जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण द्वारा हम देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये विसर्ग है और यहाँ पे तो है, तो इसका क्या बन गया है बताया इन्होंने, श बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में ये शब्द है, अगर इसमें से कोई पांचवा शब्द हो, ठीक है, या आपका तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण हो विच्छेद के बाद, तो ये आपका आधे स में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से नी धन शुल्क, तो ये आपका आधा सा आ गया इधर। इसी प्रकार से नी धन आहार, तो ये आपका किस में परिवर्तित हो गया इधर, नी धन आहार, तो ये इधर र में। यहाँ बताया ना पांचवें वर्ण या इसमें से कोई विसर्ग हो तो स के मेल से स्थान पर क्या बनता है, र बन जाता है। यहाँ पे देखिए श बन जाता है। ठीक है, अब निर्धन यहाँ पे र में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से ये देखिए विसर्ग का र या र हो तो विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। तीसरा है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो। पहले कोई स्वर मतलब आ ई हो और बाद में इनमें से कोई हो, जैसे च, छ या विसर्ग हो, तो विसर्ग के बाद ट, ठ के मेल से विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे विसर्ग के पहले ये क्या है, स्वर है, स्वर मतलब ऊ, और ये बाद में ये है ट, ठीक है, ऊ और ये ट, तो ये क्या बन गया, श बन गया। यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ा है, बाकी सारे वही है, श आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार ये छोटी ऊ और इधर ट है, एक इसमें परिवर्तित हो गया, फिर स में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ऊ और ये श आया, तो ये परिवर्तित हो गया सट में। नी धन चल, तो यहाँ पे श हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग
स बन जाता है। यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ, आ या के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण ख, ख में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर शब्द का प्रथम वर्ण में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। प्रथम वर्ण यानी क, ख, प, भ, म में से कोई भी हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग, ये विसर्ग मतलब इसके बाद पहला वर्ण कौन सा है? क है। क, कलंक ना, तो ये किस में परिवर्तित हुआ? ये स में। ठीक है, यहाँ पे निष्कलंक। अगर ख में से कोई होता, प होता, भ होता, म होता, तो भी ये परिवर्तित किस में होता है? ये श में ही परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ दिया है, देखो, पहला देखो यहाँ पे विसर्ग के बाद क है तो किस में परिवर्तित हुआ? श, दुष्कर। यहाँ पे विसर्ग के बाद प है तो चतुष। यहाँ पे फ है तो स। यहाँ पे नी है तो ये किस में हो गया? श में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे नी धन प्र, प है, फिर किस में परिवर्तित हो गया? स आ गया, निष्प्रयोजन। यहाँ पे बई धन कर, जैसे बताया ना, क में होगा तो फिर एक क की जगह पे क्या गया? यहाँ पे विसर्ग है उसके पहले तो ये श हो गया, निष्कपट। यहाँ पे नी ये है, पहला विसर्ग के बाद क्या है? क, तो इधर आ गया स, विसर्ग के स्थान पर आपका हो गया ये श। इसी प्रकार नी धन संतान। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आधा इधर स। दुस्साहस, यहाँ पे भी क्या हो गया? आधा स। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखेंगे हम। विसर्ग से पहले ई, उ और के बाद ख, ट, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होता है? स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ, आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो संधि होने पर विसर्ग में ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर ये स्वर हो तो विसर्ग के बाद क्या होता है? संधि होने पर ज्यों का त्यों बना रहता है। उदाहरण द्वारा देखेंगे, जैसे अधपतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये ज्यों का त्यों बना है। प्रातःकाल, ठीक है, अंतःपुर, तो ये उसी प्रकार है। ये कुछ अपवाद है, जैसे भास्कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन, नमस्कार इधर परिवर्तन, पुरस्कार, श्रेयस्कर, बृहस्पति, पुरस्कृत, तिरस्कार। विसर्ग से पहले अ, आ हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है। विसर्ग यानी पहले विसर्ग के से पहले अ, आ हो तो बाद में क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। यहाँ पे देखिए, अभी पहले था, मैं आपको पढ़ी तो सोचेंगे मिस क्या फटाफट बोल रही है। अब यहाँ पे उदाहरण द्वारा देखते हैं हम लोग कि देखिए, इधर जैसे विसर्ग के पहले क्या है? अ, आ या कोई स्वर, मतलब ये नी है ना, ई, तो यहाँ पे क्या हो गया? विसर्ग का इधर क्या हो गया? ये जो है इधर स आ गया। ठीक है, दुस्तर, दू धन तर, तो ये क्या हो गया? आधा स में परिवर्तित हो गया। इधर नी तारण, तो ये आधा इधर स में परिवर्तित हो गया। नी संदेह, सॉरी, निस्तेज। ठीक है, न मस्ते, ये विसर्ग का क्या हो गया? इधर सब आधा स में परिवर्तित हो गया, स बन जाता है। यहाँ पे देखा ना हमने, क्या होता है? यहाँ पर स बन जाता है। विसर्ग के बाद ख, ख अथवा प, फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। अब यहाँ पर बताया, देखिए, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे आधा खाली स आ गया, निसंदेह। ठीक है, पुनस्मरण, यहाँ भी देखिए क्या हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये आधा स आ गया, अंतःकरण। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। साथ ही ई व उ की मात्रा ई उ के बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये विसर्ग के पहले अगर ई और उ का स्वर हो, मतलब छोटी ई और छोटा उ हो, तो किस में बदल जाता है? विसर्ग के बाद र हो और बाद में, यानी यहाँ पे देखिए, ये छोटी ई
छोटी ई है और बाद में क्या है र हो, तो संधि होने पर क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब ये न होके क्या हो जाता है, वहाँ पर हट जाता है और बड़ी ई उसमें परिवर्तित होता है। नीरस, छोटी ई था और विसर्ग के बाद यहाँ पे र है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, बड़ी में, तो नीरस। यहाँ इसी प्रकार से नी और ये परिवर्तित हो गया, तो किस में परिवर्तित हो गया, नीरव। विसर्ग हट गया और बड़ी नी धन रोग, तो विसर्ग हटकर यहाँ पे क्या हो गया, रोग। दुख धन दुराज, ठीक है, तो विसर्ग हट गया इधर पे दुराज। इसी प्रकार से विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर तथा विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग हट जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, शब्द हम देखते हैं उसी प्रकार रहेगा। जैसे यहाँ देखिए विसर्ग हट गया है खाली और पूरे शब्द उसी प्रकार है। मन हट गया है, उच्छेद उसी प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पय धनादि, पयादि, तत् एव, ठीक है। ये अंतिम आपका देखते हैं हम। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ ग घ ड झ हेव, ये सारे शब्द में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। देखेंगे यहाँ पे जैसे विसर्ग के पहले वर्ण वाले वर्ण में अ का स्वर हो तो क्या होता है, ये सारे शब्द होने पर से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, अ का स्वर है तो ये क्या बन गया आपका, देख रहे हैं, ओ बन गया है। यहाँ पे विसर्ग के यहाँ पे था तो आपका क्या बन गया है, ओ। इधर ये था तो क्या आपका बन गया है, ओ। वह धन वृद्ध था ना, तो इधर आपका क्या हो गया है, यो, तो ओ का शब्द आ गया तो ये ओ बन गया यहाँ पर, तो ये आपका वयोवृद्ध हो गया, ठीक है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए भी, क्योंकि ये कुछ हटकर है और आपको इसके लिए नियम याद रखने होंगे। नियम अगर आप नहीं याद रख सकते हो तो जो सारे शब्द मैंने आपको उदाहरण द्वारा बताए तो ये भी थोड़े आप पढ़ोगे, थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे तो आपकी समझ में आएगा। मुश्किल तो है थोड़ा ये अन्य व्याकरणों की अपेक्षा, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। मैं आपको नोट्स भेज दूँगी तो आप वो पढ़ कर लिख कर ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। उसके पहले भी मैंने आप लोग को कराया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मुश्किल थोड़ा है लेकिन ध्यान दीजिए, ये भी आपको प्रश्न पत्रिका में 2 अंक के लिए पूछ दिया जाता है, तो आप अच्छे से पढ़िए तो आपके समझ में आएगा। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।